लम्हा है, आराम से निकल आइए अपने के लिए और इस्तेमाल होगी। लें जी, तो माशाल्लाह सुबह हो चुकी है और वैसे भी गांव की सुबह जल्दी हो जाती है। मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, अपनी हवेली वाली साइड को जा रहा हूँ माँ जी को सलाम करने। और सर्दियाँ भी आ चुकी हैं, ये आपको निशानी सामने नज़र आ रही होगी कि आग लगाकर आग जलाकर सेकने के दिन आ गए हैं। तो मैं माँ जी को सलाम करने के बाद निकलूँगा थोड़ा खेतों की तरफ। आज मौसम बड़ा शानदार होने वाला है क्योंकि कल बारिश हुई थी और सुबह सुबह जो है मौसम साफ़ होगा तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है कि मेरे सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वो आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ और रब्बे जुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू करते हैं आज का अर्ली मॉर्निंग व्लॉग। तो सब दोस्तों को गुड 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 मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो माशाल्लाह ये मशरक़ वाली साइड है, अभी तक सूरज निकलने के असरात नहीं नज़र आ रहे। परिंदों की आवाज़ें और मस्जिदों से अभी लाउड स्पीकर पर जो कलाम पाक जो नाते पढ़ी जा रही हैं उनकी आवाज़ आ रही है। तो बड़ा महसूर कुन, बड़ा जादुई ये लम्हा है। सुबह सुबह के वक़्त मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ खेतों की तरफ। चाबी मैंने साथ ले ली थी, अखाड़े की चाबी है, हैदरी अखाड़ा, जहाँ पर हम वर्जिश किया करते थे किसी दौर में। अब इंशाल्लाह इरादा है कि इसको दोबारा से जो है स्टार्ट किया जाए, रेनोवेट किया जाए। तो तारों के ऊपर देखें जी किस तरह परिंदे जो हैं वो बैठे हुए हैं सुबह सुबह रब की हमद सना करते हुए। ये भी मौसम को और सुबह को एंजॉय कर रहे हैं। कल की बारिश हुई थी इसलिए थोड़ी थोड़ी कीचड़ जो है वो हर साइड पर नज़र आ रही है, पानी नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, गंदम बहुत प्यारी उगी हुई है। ये वाली इसकी बुवाई थोड़ी लेट की थी, इसकी बिजाई थोड़ी लेट हुई थी, लेकिन ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी उगी हुई है। थोड़ा नज़र लेट आएगी क्योंकि ये लेट बिजाई की थी, इसकी दाना निकल आया है। ये भी बेहतर हो जाएगी क्योंकि ये बारिश आ गई थी और लेट इसकी बिजाई हुई थी, इसलिए ये पहले बिजाई हुई थी। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी निकली है। तो ये रहा हमारा डेरा, ये रहा हैदरी अखाड़ा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो मैं हैदरी अखाड़े पर इस इरादे से आया था कि इसकी गोडी वगैरह करते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल मैंने देखा है कल की बारिश से थोड़ी सतह गीली है इसकी। फ़िलहाल गोडी वगैरह तो नहीं होगी, लेकिन एक ये फ़ायदा हो जाएगा कि क्योंकि हमने वर्जिश अभी शुरू करनी है, काफ़ी देर के बाद, काफ़ी दिनों के बाद हमने वर्जिश शुरू करनी है। तो जब भी देर के बाद या नए तरीके से वर्जिश शुरू करें तो पहले लो से हाई पर जाना चाहिए। तो इसलिए फ़िलहाल जो है हम लो से स्टार्ट करेंगे, हल्का फुल्का वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं और इसको 2 धूपें लग जाएंगी, फिर खुश्क हो जाएगा, फिर इसकी गोडी वगैरह और सख्त एक्सरसाइज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मौसम बहुत शानदार, परिंदों की आवाज़ें और वो नेचर। इस साइड से इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद सूरज निकलेगा, उसका कोशिश करूँगा टाइम लैप्स लेने की, वो बहुत मज़ेदार नज़र आता है सीन। और आईफोन में टाइम लैप्स लेंगे, देखेंगे क्या नज़ारा आता है। माशाल्लाह टाइम लैप्स लेने की ट्राई ज़रूर की थी, लेकिन स्टैंड ना होने की वजह से और कुछ वजूहात की बिना पर मैं उस तरह का टाइम लैप्स नहीं ले पाया जिस तरह का मुझे चाहिए था। खैर ये भी मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए, यहाँ पर है हैदरी अखाड़ा, इसको आज खुदाई करनी थी, इसकी गोडी वगैरह करनी थी और वर्जिश भी हो जानी थी, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर यह भी नहीं कर पाया। मैंने वर्जिश किया, हल्की फुल्की अपना आगाज़ कर लिया है, बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नमी है, गीला होने की वजह से, कल बारिश हुई थी, इस वजह से ये गोडी नहीं हो पाएगी। दूसरी वजह यह कि चाबी जो है वो मैं घर से गलत चाबी ले आया हूँ, जो अखाड़े की चाबी है वो दूसरी है। और तीसरी वजह यहाँ पर अबू जान ने जो पराली का भूसा है, वो चावल की धान की फसल से जो निकलने वाली पराली है वो लगा दी है। इसके नीचे वहाँ पर यहाँ पर दरवाज़ा है अखाड़े का, जो छोटा सा कमरा बनाया था उसका, वो भी नहीं खुलेगा। तो ये 3-4 वजूहात की बिना पर आज मुझे फ़िलहाल हल्की फुल्की वर्जिश करके जाना पड़ेगा। चलिए फिर किसी दिन इंशाल्लाह, थोड़ी सी धूप निकलती है तो जैसे ये खुश्क होगा इसका भी आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ देखें हमारे पास रब की एक नेमत, फ्रेश ताज़ा
मूलियाँ। सुबह सुबह के वक्त ये वाली बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आराम से निकल आई है माशाल्लाह। और इसको धोने के लिए कुदरती साफ़ करने के लिए ओस इस्तेमाल होगी। वाह जी वाह, क्या कहने। ओस से थोड़ी सी साफ़ हुई है, लेकिन मज़ीद इसको पानी के साथ धोकर फिर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये खाई जा सकती है क्योंकि इसका भी छिलका भी उतरना है ऊपर से। जब छिलका उतरेगा तो ये बिल्कुल साफ़ शफाफ होगी। वाह जी वाह, क्या कहने, बिल्कुल ये साफ़ हो चुकी है। ये है फ्रेश, ये है ताज़ा। वाह, सुबह सुबह का मौसम ओस पड़ी हुई है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नज़ारा। आलू को गोडी करनी थी, गोडी देनी थी इनको, लेकिन यह है कि अब थोड़ा लेट हो गए हैं, ये बारिश की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, फिर बाद में गोडी होगी। तो यहाँ पर आलू हैं, कुछ आगे भी फसलें हैं। तो इस लाइन तक जो है, इस लाइन तक आलू हैं। इसके आगे ये गाजर शुरू हो जाती है, वो भी आधी लाइन गाजर की है, ये गाजरें हैं। और यहाँ पर हैं मटर, मटर अन करीब इस पर पड़ने वाले हैं, पौधा तैयार होने लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हैं विलेज लाइफ के मज़े, ताज़ा और फ्रेश हर चीज़। तो लें जी माशाल्लाह, यहाँ पर दिन का आगाज़ बाकायदा तौर पर गांव में हो चुका है। हर बंदा अपनी अपनी मसरूफियत, अपने अपने काम में लग चुका है, और कुछ बच्चे जो हैं वो भी खेल में मसरूफ़ हो चुके हैं। तो मैं आज थोड़ा सा डिप्रेशन में, परेशानी में था। तो जब भी परेशानी में हूँ मैं चला जाता हूँ अपनी नानी जान के पास। तो ये है माशाल्लाह हमारी नानी जान। तो अपनी नानी जान जो कि बुज़ुर्ग हैं हमारे ख़ानदान में, उनके पास टाइम गुजारने के बाद उनसे इजाज़त लेकर मैं निकला हूँ और आया हूँ। यहाँ पर मामू जान गाड़ी तैयार कर रहे थे, माशाल्लाह गाड़ी रखी हुई है उन्होंने फॉर्च्यूनर, और फॉर्च्यूनर को दूल्हे के लिए तैयार करना है, इस पर फूल वगैरह लगाने हैं। तो वो मामू जान के साथ मिलकर फूल लगाने हैं इस पर, चलिए लगाते हैं। लें जी, तो माशाल्लाह सजावट का काम जो है वो 90% मुकम्मल हो चुका है। तो देखकर बताएं कि आपको ये फार्च्यूनर कैसी लग रही है। अभी कुछ जो थोड़े बहुत फूल लगाने वाले रहते हैं वो मामू जान लगा रहे हैं, ख़ास तौर पर डैशबोर्ड वगैरह में, और सामने लगाने हैं। बाकी देखें कैसी तैयार हुई है ये फार्च्यूनर। तो आज ज़रा डिप्रेशन, ज़रा परेशानी ज़रूर थी, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रब है वो सब है, तो कोई मसला नहीं। मैं डिप्रेशन में, परेशानी में ये करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों के पास, अपने बड़ों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ। और एक चीज़ जहन में हमेशा रखी है कि कल जो वक्त था वो आज नहीं है, और जो आज है वो इंशाल्लाह आने वाले कल को बेहतर होगा। बस करना ये है कि शुक्रगुजार रहना है और मेहनत करते रहना है। इंशाल्लाह रब हर चीज़ पर कादर है। तो अपनी लाइफ में एक वो टाइम था कि जब एक गाड़ी यानी मोटरसाइकिल भी पास नहीं थी, उसके लिए भी जगह जगह ज़लालत और वो परेशानी होती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक एक नहीं, दो दो मोटर बाइक हैं। एक ज़रा पुरानी है मेरे वाली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अजीम को लेकर दी थी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बाइक है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने पहले बुलान कैरी अता किया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एवरी है, वो भी लग्जरी गाड़ी अपनी है। तो ये सब चीज़ें सोच कर, ये सब चीज़ें देख कर दिल को सुकून मिलता है, कोई मसला नहीं है। दरअसल डिप्रेशन की जो वजह थी वो इस माह, जब पिछले माह का एंड हुआ, वो जो कैलकुलेशंस होती हैं अपना घर का हिसाब किताब, ये माह जो है स्टार्ट हुआ था बिल्कुल माइनस बजट, यानी माइनस, काफ़ी ज़्यादा माइनस था। तो वो थोड़ा सा ज़हन पर बोझ था, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको बेहतर करें। पहले वो वक्त था जब मोबाइल वगैरह के लिए भी कोई सूरत हाल नहीं थी, भी सोचा भी नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अजीम के पास 4 5 आईफ़ोन है, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह आईफ़ोन भी है, और दूसरा मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल भी है। ये सब अल्लाह की करम नवाजी है, काफ़ी लोगों से बेहतर हैं। वो हमेशा इंसान को जो है वो अपने नीचे वाली साइड को देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जो चीज़ें हैं भाई, जो अल्लाह पाक ने दिया है वो भी औकात से बढ़कर, और अल्लाह पाक का बड़ा करम है।
बड़ी करम नवाजी है। एक टाइम था जब एक कंप्यूटर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में एक कंप्यूटर मुकम्मल किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप और 2-2 लैपटॉप पड़े हुए हैं घर में। अजीम के पास भी, मेरे पास भी माशाल्लाह। अल्लाह की रहमत है, बड़ा अल्लाह का करम है। तो इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह पाक से कि ये जो मुश्किल थोड़ा सा टाइम है, ये लाइफ का हिस्सा है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ऊँच नीच इंशाल्लाह चलती रहती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। जो मुश्किलात आती हैं उनमें हमेशा रब का साथ मिल रहे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। मेहनत जारी रखेंगे, अपना साथ जारी रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, जिंदाबाद।